बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है प्लांट मूवमेंट्स पे है। ये आज शुरू करते हैं। तो प्लांट जो है उसमें भी मूवमेंट होती है, सिर्फ एनिमल्स ही नहीं है जो मूव करते हैं, प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है। आज जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको वाकई इसका आइडिया होगा कि किस तरह से मूवमेंट होती है। तो कह रहे हैं मूवमेंट जो है ये यूनिवर्सल हैं, हर चीज़ में होती हैं, हर जिंदा चीज़ में होती हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। लेकिन हम देखते हैं कि प्लांट फिक्स होते हैं, एक ही जगह पे जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से चल के दूसरी जगह नहीं जाते। लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली जो है मूवमेंट शो कर रहे होते हैं हमें। अपने पार्ट्स को बेंड करते हैं। अगर तो जस्ट बेंडिंग मूवमेंट हो रही है, चीज़ बेंड होती है, सीधी हो जाती है, फिर थोड़ा सा झुकती है, सीधी होती है, तो इसको कहा जाता है कर्वेचर मूवमेंट। ठीक है। इसके बाद है वो कह रहा है कि अगर आप एनिमल टाइप की मूवमेंट प्लांट में देखना चाहें तो ऐसी भी होती है, हर प्लांट में नहीं होती। स्पेशल प्लांट्स हैं जिनमें ऐसा होता है। लोकोमोटरी मूवमेंट इसको कहते हैं, मतलब एक जगह से चल के दूसरी जगह पहुंच जाना, इसको कहते हैं लोकोमोटरी मूवमेंट। ऐसा होता है उन प्लांट्स में जो कि यूनिसेलुलर हैं। ठीक है। वो वाले जिस तरह के सिलिएटेड एल्जी है, क्लेमाइडोमोनास है, बोलवॉक्स है, तो इनके अंदर क्या होता है कि मूवमेंट होती है, कंप्लीट मूवमेंट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ें चल के जाती हैं। इसके अलावा अगर आप हायर प्लांट्स देखें, जिस तरह ब्रायोफाइट्स हो गए, ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, तो इनमें जो इनके स्पर्म्स होते हैं वो बाकायदा मूव करके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनकी मूवमेंट शो हो रही होती है। तो इसमें भी तो हिस्सा तो ये प्लांट्स का ही है ना, चाहे वो स्पर्म है, लेकिन वो पार्ट तो इन्हीं प्लांट का ही है, और वो क्या कर रहा है, आपको कंप्लीट लोकोमोटिव मूवमेंट भी शो कर रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा रैपिड मूवमेंट भी होती है। जिस तरह अचानक से हमारे कहीं नीडल लगती है तो हम फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं, तो इस तरह की रैपिड मूवमेंट प्लांट में भी होती है। आपको अगर पता हो, टच मी नॉट प्लांट होता है, माइमोसा पुडिका उसको कहते हैं, छुई मुई जो होती है, उसको आप जैसे ही टच करते हैं वो बंद हो जाता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं रैपिड मूवमेंट। तो रैपिड मूवमेंट भी प्लांट शो कर रहा है। तो हमने 3 किस्म की मूवमेंट से देखी हैं। कर्वेचर मूवमेंट अगर आप कहें तो वो भी हो रही है। इसके अलावा अगर आप कहें कि रैपिड मूवमेंट है तो वो भी हो रही है, और लोकोमोटरी मूवमेंट है वो भी मैंने आपको बताया, विद एग्जांपल बताया कि प्लांट्स में हो रही हैं। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं मूवमेंट्स हैं क्या, इनकी कितनी किस्में हैं, एक किस्म कौन सी है, दूसरी कौन सी है। हाँ जी, तो मूवमेंट्स जो प्लांट्स में होती हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, मेजर 2 टाइप्स हैं। आगे इनकी मज़ीद टाइप्स, हर टाइप की आगे मज़ीद टाइप्स होंगी। हाँ जी, तो मेजरली जो है प्लांट मूवमेंट्स उनकी 2 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 जो है वो है जी ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी है। तो ये वो मूवमेंट है जो प्लांट की किसी अपनी रीज़न की वजह से होगी। ठीक है, उसकी कोई अपनी वजह होगी जिसकी वजह से वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। माहौल में कोई तब्दीली, कोई स्टिमुलस जो है उसकी रीज़न में या उसके जवाब में ये मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि मूवमेंट उसकी अपने इंटरनल काज की वजह से होगी। इसको रखते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट के अंदर। हाँ जी, तो मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय सम इंटरनल काजेज आर कॉल्ड ऑटोनॉमिक मूवमेंट। इट्स एग्जांपल इज सिलियरी मूवमेंट्स। ये इतनी ख़ास एग्जांपल नहीं है, आगे जब हम डिटेल में करेंगे इसको तो आप देखना आपके पास ऑटोनॉमिक की बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है पैराटोनिक मूवमेंट्स की। इनको इंड्यूस्ड मूवमेंट भी कहते हैं, मतलब ये ख़ुद इंड्यूस कराई जाती हैं, पौधा खुद नहीं कर रहा होता बल्कि माहौल में उसकी कोई ऐसी तब्दीली करती रहती है जिसकी वजह से क्या होती है, प्लांट जो है वो मूवमेंट करने पे मजबूर होता है। हाँ जी, तो मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस इस कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। मतलब माहौल में जो तब्दीली है वो वजह बनेगी अगर मूवमेंट की, तो उसको हम कहेंगे कि वो पैराटोनिक मूवमेंट है। 3 टाइप्स हैं मेन मज़ीद इसकी भी, ट्रॉपिक, नास्टिक एंड टेक्टिक। हाँ जी, तो पहली कैटेगरी है ऑटोनॉमिक, सेकंड कैटेगरी है पैराटोनिक। इजी सी डेफिनेशन है, सादा सा कॉन्सेप्ट है। अगर पौधा अपनी मर्ज़ी से मूव कर रहा है, उसकी कोई इंटरनल रीज़न है, कोई अपनी वजह है जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो कर रहा है, दैन ऑटोनॉमिक। और अगर कोई एक्सटर्नल रीज़न है, कोई माहौल में चीज़, मतलब रोशनी, टेम्परेचर, ठीक है,
कोई और ऐसी चीज़ जो कि माहौल की है और वो वजह बन रही है मूवमेंट की, देन इट विल कंसीडर्ड एज पैराटोनिक मूवमेंट। हाँ जी, तो पहले डिटेल में देखते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट को, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट को। इसकी मज़ीद 3 कैटेगरीज हैं, टैक्टिक, टर्गर एंड ग्रोथ। सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट देखते हैं। टैक्टिक मूवमेंट में इंटायर मूवमेंट होनी है, मतलब कंप्लीट सेल मूव करके जाएगा, सेल की कोई ऑर्गेनेली मूव करके जाएगी, या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, ठीक है, किसी स्टिमुलस की वजह से, तो उसको हम कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से बॉडी का एक सेल मूव करके कहीं और जा रहा है, वजह माहौल में तब्दीली नहीं है, वजह क्या है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ही कोई तब्दीली है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका कोई सेल मूव कर रहा है, उसकी ऑर्गेनेली मूव कर रही है, या वो खुद पूरे का पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आप कहेंगे मूवमेंट पॉजिटिव हुई है अगर टूवर्ड स्टिमुलस हुई, हम कहेंगे मूवमेंट नेगेटिव हुई है अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हुई, ठीक है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स, आपके पास रोशनी है जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो अगर तो रोशनी की तरफ मूवमेंट हो रही है तो आप इसको कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक। अगर अवे फ्रॉम द लाइट मूवमेंट हो रही है तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्टिक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट वो मूव करता है, सेल में मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और सेल में साइटोप्लाज्म जैसे मूव करती है, उसकी मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। तो जब वो मूव करती है तो उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट भी मूव करते हैं, ठीक है। तो किसी जगह पर क्लोरोप्लास्ट की प्लांट को ज़रूरत पड़ी है तो उस जगह पर प्लांट ने अपने क्लोरोप्लास्ट को इकट्ठा करना है, ठीक है। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट बाकी जगह से मूव करके उधर जाएंगे तो वो प्लांट ने अपनी मर्ज़ी से उधर इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सी मूवमेंट है, ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट है, ठीक है। मतलब प्लांट ने वहाँ पर कोई केमिकल बनाना शुरू कर दिया, उस केमिकल की तरफ सारे मूव कर गए, तो आप कहेंगे पॉजिटिव मूवमेंट है। और अगर प्लांट ने कहीं कोई केमिकल बनाया और वहाँ से दूर चले गए तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव है, क्योंकि अवे फ्रॉम द स्टिमुलस मूवमेंट जो है वो नेगेटिव कंसीडर होती है, टूवर्ड स्टिमुलस जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होती है। तो ये है फोटो, यहाँ पे लाइट जो है वो रीज़न बनेगी किसकी मूवमेंट के लिए, क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट, उसकी किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए इसने वो लिखा है, क्लोरोप्लास्ट लिखा है। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल देती हूँ। जो सेल्स हैं उस पर रिस्पायरेशन करता माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सेल में कोई एक जगह है, वहाँ पर कोई काम हो रहा है जिसके नतीजे में वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई है, तो होता क्या है, सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ चल के गए, मूवमेंट हुई, तो इस मूवमेंट को हम कहेंगे टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है जी कीमोटैक्टिक। कीमोटैक्टिक में क्या होगी, कोई केमिकल रीज़न बनेगा, ठीक है। मूवमेंट की रीज़न कौन बनेगा, केमिकल। केमिकल किसका होगा, प्लांट का अपना होगा, ऑर्गेनिज्म का अपना होगा, और वो रीज़न बनेगा उसमें किसी सेल की मूवमेंट का या किसी ऑर्गेनेली की मूवमेंट का, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है जो स्पर्म है लीवर बर्ड्स का, मॉसिस का, फंस का, उसने आर्चिगोनिया की तरफ मूव करना है, ठीक है। आर्चिगोनिया भी प्लांट की होती है, स्पर्म भी प्लांट का ही होता है, तो उसने किधर को मूव करना है, आर्चिगोनिया को। आर्चिगोनिया की तरफ स्पर्म कैसे मूव करता है, आर्चिगोनिया में से फूड निकल रही होती है, ठीक है, और उस फूड का स्पेशल एरोमा होता है, खुशबू होती है, और वह एरोमा केमिकल्स की वजह से होता है, और वो जो खुशबू है वो केमिकल्स हैं, वो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं और टूवर्ड्स आर्चिगोनिया स्पर्म मूव करता है। मतलब पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट ही होती है, केमिकल की वजह से मूवमेंट हुई है। रीज़न क्या है, प्लांट खुद ही रीज़न है, माहौल में कोई चीज़ रीज़न नहीं बन रही, लिहाजा ये ऑटोनॉमिक भी है, ठीक है। केमिकल वजह बन रहा है तो कीमो आएगा ये, और ये टैक्टिक मूवमेंट है क्योंकि इंटायर मतलब पूरी की पूरी चीज़ मूव करके जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है जी टर्गर मूवमेंट्स। नाम से आपको पता चल रहा होगा टर्गर किसको कहते हैं,
टर्गर कहते हैं जी जैसे ही कोई सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो हम कहते हैं जी सेल टर्जिड हो गया, उसके अंदर एक प्रेशर बन गया, उस प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो इसी को ही टर्गर कहते हैं। टर्गर भी वजह बनता है मूवमेंट्स का। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे टर्गर वजह बनता है मूवमेंट्स का। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं द मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंजेस इन टर्गर and size of the cells by gaining and losing of water are called टर्गर मूवमेंट। टर्गर की वजह से मूवमेंट हो रही है, किसी सेल में टर्गर गेन हो रहा है, किसी सेल में टर्गर लूज़ हो रहा है, और उसके नतीजे में आपके पास जो है ऑर्गन, कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो मूव करके आपको दिखाएगा। इसमें ऑर्गेनिज़म तो नहीं आएगा, खैर ऑर्गन्स ही आपको मूव करके दिखाएंगे। हम आगे डिटेल में देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। नंबर 1 स्लीप मूवमेंट्स है, सोने वाली मूवमेंट। आपने देखा होगा अक्सर शाम के वक्त हमारे पास एल्बीजिया प्लांट होता है, जिसको शरी कहते हैं, आम है हमारे इलाके में शरी का पौधा। जैसे ही शाम होती है उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं जी सो गया ये। इसी तरह किक्कर के पौधे के साथ भी यूँ ही होता है, इमली के पौधे के साथ भी यूँ ही होता है। ये जो ल्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स हैं ना, उनकी जो लीफलेट्स हैं वो रात को बंद हो जाती हैं, तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसे कहते हैं कि वो स्लीपिंग की तरफ जाती हैं। वो कैसे बंद होती हैं? ज़ाहिर है दिन को वो खुली थी, रात को वो बंद हुई हैं, तो उनमें मूवमेंट तो हुई है। हाँ जी, तो वो होती है जी स्लीप मूवमेंट्स। बीन में ऐसा होता है, लोबिया में, मटर में ऐसा होता है, चने में ऐसा होता है। वैसे मैंने सबसे बड़ी एग्जांपल आपको शरी की दी है, एल्बीजिया की। इस मूवमेंट को कहते हैं जी स्लीपिंग मूवमेंट। ये अपनी पत्तियों को बंद कर लेते हैं, लोअर कर लेते हैं इवनिंग में, और रेस कर लेते हैं मॉर्निंग में। खोल देते हैं सुबह टाइम में और बंद कर लेते हैं शाम के वक्त में। इसको कहते हैं जी स्लीप मूवमेंट्स। अच्छा जी, अब कैसे होती है वो, कैसे पत्ती बंद होती है? अच्छा, वो जगह जहाँ से पत्ता डंडी के साथ जुड़ा हुआ होता है, पेटियोल, डंडी को कहते हैं पेटियोल, ठीक है, और जो पत्ता होता है, ठीक है, वो जहाँ से डंडी के साथ जुड़ना है ना, वहाँ से एक जगह होती है थोड़ी सी मोटी, ठीक है, उसको कहते हैं पल्विनस, सूजी हुई जगह होती है। स्पेशली इन पौधों में, ये जो लेग्यूमिनोसी के मेंबर्स हैं, इनमें पल्विनस बड़ी सूजी हुई होती है। आप देखिएगा जाके शरी का पत्ता आज ही तोड़ के देख लें पत्ते को, बल्कि उसका जो पूरा बड़े वाला पत्ता होता है उसको तोड़ के देखना, उसके नीचे से वो सूजी हुई होती है जगह, काफ़ी गोल सी मोटी सी बॉल बनी हुई होती है। अच्छा, वो जो सूजी हुई जगह है उसको कहते हैं पल्विनस, स्वोलन पोर्शन ऑफ पेटियोल। जो डंडी का सूजा हुआ हिस्सा होता है पत्ते की डंडी का, उसको कहते हैं पेटियोल। अच्छा जी, जो पेटियोल होती है इसमें पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमा सेल की ये निशानी होती है कि ये बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इजीली पानी को गेन कर लेते हैं, लूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसीज होती हैं। अच्छा, तो अब होना क्या है कि पल्विनस के जो ऊपर वाली साइड के सेल्स हैं और जो नीचे वाली साइड के सेल्स हैं, इनको तो पहले ज़हन में बिठा लें कि आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं। इन दोनों ने उलट काम करना, ठीक है। होना क्या है, जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं, अगर आप देखें कि जो लोअर साइड के सेल्स हैं वो अपने अंदर पानी को भर लें और ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएं, टर्जिड हो जाएं, अकड़ जाएं, ठीक है, नीचे वाली साइड वाले। और ऊपर वाली साइड वाले डेफिनेटली क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उलट काम करेंगे। ऊपर वाली साइड वाले क्या करेंगे, वाटर को रिलीज़ कर देंगे, लूज़ हो जाएंगे, ढीले ढीले हो जाएंगे, वहाँ से पल्विनस सुकड़ जाएगी और पत्ता उधर वाली साइड को गिर जाएगा, क्योंकि इधर वाली साइड तो मजबूत है, वो तो गिरने नहीं देगी। जिधर वाली साइड से लूज़ है पत्ता, उस वाली साइड को गिर जाएगा और बंद हो जाएगा डंडी के ऊपर, ठीक है। तो अब ज़रा दोबारा से देखें होता क्या है। वो कहता है जो लोअर साइड पे पल्विनस है वहाँ पर टर्गर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है लोअर साइड पे तो लीव राइज करता है, खड़ा हो जाता है। इसी तरह जब टर्गर प्रेशर लोअर साइड पे कम होता है तो पत्ता गिर जाता है और स्लीपिंग पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। ओहो,
इस डायग्राम में ये जो आपको पल्विनस दिखाई हुई है, इससे आगे आप देखें तो आपको दिखाया हुआ है माइमोसा अवेक। तो माइमोसा भी इसी फैमिली से है। अगर आप शरी का पत्ता ले आएँ तो वो भी सुबह टाइम ऐसा होता है, खुला हुआ, उसकी पत्तियां बिल्कुल तनी हुई होती हैं। और अगर आप रात को देखें तो जैसे आपको दिखाया हुआ है माइमोसा स्लीप, तो वो ऐसे बंद सी होती हैं रात को। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी पत्तियां जहाँ से जुड़ी हुई हैं वहाँ पे होती है पल्विनस, और उसमें क्या होती है, टर्गर प्रेशर चेंज होता है। जैसे ही टर्गर प्रेशर चेंज होता है मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं टर्गर मूवमेंट। ठीक है, टर्गर मूवमेंट की ही सेकंड टाइप है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ये बड़ी अचानक से होगी, वो तो होती है ना शाम टाइम आहिस्ता 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 बंद होंगी, ये होगी रैपिड मूवमेंट। ऐसा किस में होता है? माइमोसा यही छुई मुई को कहते हैं, टच मी नॉट को। ये बड़ा सेंसिटिव सा है। इसका भी ये जो पत्ता आपको ऊपर दिखाया हुआ है बिल्कुल इसने भी वैसे ही बंद होना है जैसे मैंने आपको उसका बताया है, अल्बिजिया का बताया है, बिल्कुल वैसे ये भी बंद होता है। लेकिन ये बंद कब होना है? जब आप इसको टच करेंगे। ठीक है, 1 और 2 सेकंड्स के अंदर ये बंद हो जाते हैं पत्तियाँ। होता क्या है, जो पल्विनस है उसमें सेल्स क्या करेंगे, वाटर को लूज़ करेंगे, उनका टर्गर कम हो जाएगा, टर्गर प्रेशर। सबसे पहले कहते हैं पोटाशियम आइंस बाहर जाते हैं। जैसे पोटाशियम आइन बाहर गए ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ तो पानी उन सेल से फ़ौरन से बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलेगा तो सेल लूज़ हो जाएंगे तो वहाँ से वो डंडी सी क्या करेगी, लटक जाएगी, लटकेगी तो पत्ते गिर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक हो जाएगा, तने हुए नहीं रहेंगे, अकड़े हुए नहीं रहेंगे, बल्कि लटक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको माइमोसा स्लीप में बंद हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, सेकंड भी कंप्लीट हुई। थर्ड है जी ग्रोथ मूवमेंट्स। फर्स्ट थी टेक्टिक, जो कि इंटायर ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट हो रही थी, रीजन इंटरनल ही थी। नंबर 2 थी टर्गर मूवमेंट, टर्गर वजह बन रहा था चीज़ों की मूवमेंट की। ठीक है, रीज़न क्या थी? कोई इंटरनल रीज़न होती थी, एक्सटर्नल वजह कोई नहीं होती थी। टर्गर पौधे का अपना होता है, वो खुद चेंज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। नंबर 3 ग्रोथ पौधा खुद कर रहा होता है। ठीक है, उसकी इंटरनल वजह होती है ग्रोथ वो खुद कर रहा होता है अपनी मर्ज़ी से। इंटरनल उसकी पसंद होती है, नापसंद होती है ग्रोथ करना। ठीक है, और इसके नतीजे में भी आपको मूवमेंट नज़र आती है। तो ये भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट है। द मूवमेंट, अच्छा इसमें मूवमेंट होनी है अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। एक साइड से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, दूसरी साइड से कम ग्रोथ होगी। तो जिस साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिस साइड पे ग्रोथ कम होगी, जिधर ग्रोथ कम होगी पत्ता उस वाली साइड पे बेंड हो जाएगा, चाहे वो पत्ता है, चाहे वो फूल की पत्तियां हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है। डेफिनेशन है द मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन 2 साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट, टेंट्रिल कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट। हाँ जी, तो ग्रोथ होनी है लेकिन एक तरफ होनी है, दूसरी तरफ नहीं होनी। किस चीज़ के? वो स्टेम भी हो सकती है, वो रूट भी हो सकती है, वो टेंट्रिल भी हो सकती है, और नतीजतन क्या होनी है, चीज़ ने बेंड हो जाना है उस तरफ जिस तरफ ग्रोथ कम हुई है। ठीक है, नंबर 1 जो है इसकी टाइप वो है एपिनेस्टी। एपिनेस्टी में क्या होता है जी, आपने फूलों की बड देखी होगी, डोडी जिसे कहते हैं, गुलाब का फूल ही कंसीडर कर लें, उसमें उसकी पत्तियां बंद होती हैं। अब उसे खुलने के लिए क्या करना पड़ेगा? असल में पत्ती जहाँ से जुड़ी हुई होती है ना, वहाँ से गुलाब के पौधे में फूल में वो वाइट सा होता है जहाँ से पत्ती नीचे जुड़ी हुई होती है फूल में। अगर उस पॉइंट पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है, जहाँ से वो जुड़ी हुई है वाइट कलर की है, उसको आधे ऊपर वाले कर लें, आधे नीचे वाले कर लें। अगर नीचे वाले सेल्स कम ग्रो करेंगे और ऊपर वाले सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, तो पत्ती मुड़ के बाहर वाली साइड पे बेंट हो जाएगी और पूरे का पूरा फूल खुल जाएगा जब तमाम पत्तियों में ये काम होगा। ठीक है, तो ये होती है एपिनेस्टी। नेक्स्ट है जी हाइपोनास्टी। हाइपोनास्टी में क्या होना है, जो वही आप कंसीडर करें कि वही आपके पास फूल है और उसकी वो बंद है,
उसमें वो बंद क्यों है, क्योंकि उसकी जो जहाँ से वो जुड़ा हुआ है वहाँ से जो उसकी पत्तियों की लोअर साइड है, वो जो गुलाब के फूल की पत्तियाँ हैं उनकी जो लोअर साइड है वहाँ पे ग्रोथ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, और ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ कम हो रही है। लिहाजा जिधर कम ग्रोथ है उधर को वो बेंड रहेंगी और वो बंद रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हाइपोनास्टी। थर्ड वन है नुटेशन। आपने अगर कभी कोई बेल उगती हुई देखी हो तो वो बिल्कुल सीधी नहीं उगती, वो जिग जैग उगती है, थोड़ा सा इधर जाती है फिर वापस हो जाती है, फिर इधर जाती है फिर इधर होती है, फिर उधर होती है फिर उधर होती है। इसको कहते हैं जिग जैग मूवमेंट, और इस जिग जैग मूवमेंट को कहते हैं नोटेशन। अच्छा, वो जिग जैग क्यों होती है, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ हो गई इधर को हो गई, ग्रोथ हो गई इधर को हो गई, ग्रोथ हो गई इधर को हो गई। ठीक है, द ग्रोइंग टिप ऑफ यंग स्टेम मूव जिग जैग फैशन ड्यू टू ऑल्टरनेट चेंजेस इन ग्रोथ on opposite side of apex. This mode of growth is called nutation. हाँ जी, तो ये हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की तीनों कैटेगरीज पढ़ ली हैं डिटेल में, विद एग्जांपल देखी हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ना आया हो तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग है वैसे बहुत सारा ये, बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट में आपको कवर कराती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी वो है, पेचीदा सा है। अगर आप अभी इसको देखेंगे विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट तो उस एग्जांपल्स जो हैं वो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगी। अभी ये काफ़ी है। ऑटोनॉमिक की आगे टाइप्स हैं, फिर उन टाइप्स की आगे टाइप्स हैं, हर एक की डिफरेंट काइंड की एग्जांपल है, काफ़ी पेचीदा सा है, तो आप इसको ज़रा डिटेल में देख लें। ठीक है, विद एग्जांपल अगर कंसीडर करके आप एग्जांपल को जहन में रखते हुए अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज़ वेरी कंफ्यूजिंग दिस वन इज़। तो चलें जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में देती हूँ पैराटोनिक।